Mr. Shahid has to teach students 3 biology lessons A, B, C and 4 physics lesson D, E, F, G. The following condition must be met. No physics lesson can be taught immediately after another physics lesson. इसका मतलब है 2 फिज़िक्स लेसन कंसेक्टिवली नहीं आ सकते, यानी कि फिज़िक्स नहीं आ सकती, दोनों साथ साथ नहीं आ सकते. C मस्ट बी टॉट अर्लियर देन F, यानी कि C के बाद F आएगा, क्योंकि C ने अर्लियर आना है F से. E एंड F मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एट लीस्ट 1 लेसन, यानी कि E और F के दरमियान एक लेसन और भी होगा, या तो इस तरह से होगा या फिर इस तरह से, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि इन दोनों के दरमियान एक लेसन और होगा, यानी कि F एक लेसन और फिर E, या फिर E पहले और फिर एक और लेसन और फिर F. नेक्स्ट कंडीशन है E मस्ट बी टॉट इमीडिएटली बिफोर A और आफ्टर A. इसका मतलब है या तो इस तरीके से लेसन आएंगे या फिर इस तरह से, यानी कि E पहले होगा A बाद में, या फिर A पहले और E बाद में, तो ये दोनों अलाउड होंगे और ये साथ साथ हैं, इसलिए EA और AE लिखा जाएगा. A मस्ट बी टॉट इमीडिएटली आफ्टर D बट नॉट इफ़ B इज़ टॉट अर्लियर देन D. अगर B इज़ टॉट अर्लियर देन D तो ये नहीं होगा. ये कब होगा? जब B पहले हो और D बाद में हो, B पहले हो और D बाद में हो. If B is earlier than D then, तो अब हम कहेंगे कि A must be taught immediately after D, then DA, यानी कि D के फ़ौरन बाद A आ जाएगा अगर D से पहले B आ चुका हो तो. Again, A must be taught immediately after D but not if B is taught earlier than D. If not B is earlier than D then DA, या दूसरे लफ्ज़ों में D पहले हो और B बाद में हो तो then आप कहेंगे A must be taught after D, तो फिर ये D होगा. ये या तो नॉट के केस में, यानी कि D से पहले B ना हो तो DA होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में D पहले हो और B बाद में हो तो D के फ़ौरन बाद A होगा. तो अब क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेसन्स. तो अब हम चेक करते हैं. सबसे पहले पहली कंडीशन, यानी कि दोनों फिज़िक्स लेसन साथ साथ हैं या नहीं. फिज़िक्स लेसन हैं D, E, F, G. तो आप देखें कि B और फिर C, B और C ये दोनों बायो के लेसन हैं, ये साथ साथ आ सकते हैं. फिर है E, ये फ़िज़िक्स का लेसन है, और G भी फ़िज़िक्स का लेसन है, तो ये दोनों फ़िज़िक्स के लेसन साथ साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत हो गया. फिर D फिज़िक्स का लेसन है और C बायो का. फिर G ये फ़िज़िक्स का लेसन है और फी, यानी कि मैं इसके साथ साथ लिखता जाते हैं. ये फ़िज़िक्स का लेसन है, ये बायो का लेसन है. G फ़िज़िक्स का लेसन है और B बायो का लेसन है. E फ़िज़िक्स का लेसन है, A बायो का लेसन है, और फिर F ये फ़िज़िक्स का लेसन. अब ये ऑर्डर ट्रू है, यानी कि पहली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है. फिर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि C पहले आएगा और F बाद में. C पहले है और F बाद में, इसका मतलब है ये भी ट्रू है. फिर कंडीशन है कि E और F के दरमियान एक लेसन, E और F के दरमियान एक लेसन मौजूद है A, ये भी ट्रू है. फिर है E मस्ट बी टॉट इमीडिएटली बिफोर A, EA और AE. EA ये आ गया, ये भी ट्रू है. अब हम देखते हैं कि D पहले है, D B से पहले नहीं है बल्कि बाद में है, तो D और A इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये D पहले आना चाहिए और A बाद में, वो नहीं है. तो इसमें देखें कि ये D पहले है और B बाद में,
इसका मतलब है डी और डी के फ़ौरन बाद ए आना चाहिए, जो कि करेक्ट नहीं है। डी के बाद यहाँ पर सी आ रहा है, हालांकि डी पहले है और बी बाद में है, तो ये लास्ट कंडीशन इसमें मैच नहीं करती, इसलिए ये भी गलत है। फिर सी को देखते हैं। जी है फिज़िक्स का लेसन और बी है बायो का लेसन। डी फिज़िक्स का लेसन, सी बायो का लेसन, ई फिज़िक्स का लेसन है, ए बायो का लेसन और एफ है फिज़िक्स का लेसन। इसका मतलब है फिज़िक्स वाली कंडीशन इसमें पूरी है, इसका मतलब है इसमें कोई यहाँ तक कोई गलती नहीं है। फिर हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, सी पहले आएगा एफ बाद में, तो सी पहले है और एफ बाद में, ये भी ट्रू है। देन ई और एफ के दरमियान एक लेसन, तो ई और एफ के दरमियान एक लेसन ए मौजूद है, ये भी ट्रू हो गया। ई मस्ट बी टॉट इमीडिएटली बिफोर ए, ई ए और ए ई, तो ई ए इसमें ये भी ट्रू है। अब देखते हैं कि डी पहले अगर बी से आ रहा है, यानी कि डी पहले और बी बाद में, इसमें ये ट्रू नहीं है, यानी कि डी पहले नहीं है बल्कि बी पहले है, तो इसका मतलब है ये साथ साथ इस तरीके से नहीं आएंगे कि डी के फ़ौरन बाद ए आए, तो ये कंडीशन भी मैच करती है, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तो इसलिए ये भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है सी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस करेक्ट फॉर्म में है, यानी कि जो तरतीब है लेसन्स की वो कंडीशंस के मुताबिक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है सी। अगर हम डी को भी चेक करना चाहें तो देखें कि एफ जो है वो फिज़िक्स का लेसन है, ए बायो का है, फिर ई फिज़िक्स का लेसन है, सी बायो का लेसन है, जी फिज़िक्स का लेसन है और बी बायो का लेसन है और डी फिज़िक्स का लेसन। पहली कंडीशन इसमें पूरी हो रही है। फिर है सी पहले आएगा और एफ़ बाद में, सी पहले है एफ़ बाद में नहीं है बल्कि पहले है, इसलिए ये यहीं पर गलत हो गया। तो ओनली सी इज़ दी करेक्ट